जनता किसके साथ है? मूड क्या है देश का? बिल्कुल मोदी जी के साथ है 100%। मेरे को तो बिल्कुल 100% नहीं 1000% नहीं, किसी भी हद तक ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि 400 नहीं 420, 425, 430 तक सीटें आएंगी। देख लेना आप। 430 तक? बिल्कुल देख लेना आप। यही बात सुनकर के विपक्ष कहता है मैम कि ईवीएम हैक होता है, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस है। बेचारे वो भी क्या करें, अपोजिशन वाले कुछ तो कहना है ना, कुछ तो करना है, क्या करें। उन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, उन्हें कोई बात ही नहीं मिल रही, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, उनके पास कोई काम ही नहीं है। बदल जाएगा तो जनता जिस प्रकार से नहीं, इम्पॉसिबल। राहुल गांधी जैसे जितना ये कोई सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। बदल ही नहीं सकता। कम से कम इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैम 10 साल रहा नरेंद्र मोदी का शासनकाल, क्या कुछ आपके नज़र के सामने ऐसा बदल गया, ऐसा हुआ या नहीं हुआ, वो थोड़ा हमें बताइए आप। क्या हुआ? एक तो लोगों की विचारधारा बदली, देश के लिए जो हम लोग का सोचने का तरीका बदला। दूसरा कुछ चीज़ें हमें जो नहीं बिल्कुल ही पता थी अपने देश के बारे में, जैसे मान लीजिए कश्मीर समझ से ही हमें तो पता नहीं था, बूढ़े भी हो गए थे, बाद में पता लगी, फिर वो कैसे सॉल्व हुई। एक जो बोल्डनेस जो है उनके अंदर, जो एक डिसीजन लेने की जो पावर है, अगर बहुत सारे लोग होते हैं तो इस समय डर जाते कि अरे अरविंद केजरीवाल को अगर जेल डाल दिया तो हम हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहाँ परवाह करी। उन्होंने कोई बीच बचाव नहीं किया ईडी का, या उन्होंने कोई ऐसा नहीं, भाई जो ईडी से ठीक समझ रही है वो कर रही है, ठीक है ना। एक ये भी जो है जनता के मन में नहीं था कि कभी कोई नेता भी जेल वेल जाता है, ये भी लोगों के माइंड में आ गया कि नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज प्रूव हो गई है, ये चीज प्रूव हो गई है कि कानून सबके लिए बराबर है और होना भी चाहिए, होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए मैम कि अगर बात करता है विपक्ष या फिर जनता की, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है और महंगाई के चलते इस बार मोदी जी बुरी तरह हारने वाले हैं विपक्ष के सामने। महंगाई मैंने बताया, मैं सुपर सीनियर सिटीजन हूँ। मैं जब से पैदा हुई मैं ये वाला शब्द तो हमेशा ही सुनती आ रही हूँ, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। आप ये बताइए कि कमाई कितनी है? कमाई कितनी है? उतनी है जितनी महंगाई है। उससे बहुत ज़्यादा कमाई है, उससे बहुत ज़्यादा कमाई है। आज हमारी ज़रूरतें बताइए क्या हैं? पहले हमारे घर में जो काम वाली है, नौकर चाकर होते थे, वो हमारे घर का बचा हुआ खाना खाते थे, हाँ। हमारे पहने हुए कपड़े पहनते थे, जो चीज़ हम फेंक देते वो उसे इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन आज मेरे घर में जो काम वाली है या नौकर है, वो ना हमारे कपड़े पहनते हैं, ना हमारा बचा हुआ खाना खाते हैं, ना हमारी मतलब दी हुई कोई चीज़ लेते हैं, वो अपनी तनख्वाह लेते हैं और उससे वो अपना घर अच्छी तरीके से चला रहे हैं। हाँ। उनके घर में वो सब सुख सुविधाएं हैं जो हमारे घर में है। हाँ। चाहे फ्रिज है, चाहे टीवी है, चाहे मतलब गाड़ी है, चाहे कुछ भी है। चलो हमारे घर में बड़ी गाड़ी है तो उनके घर में छोटी गाड़ी है, हमारे घर में बड़ा फ्रिज है तो उनके घर में छोटा फ्रिज है। तो क्यों नहीं आए बदला? हमारे घर में बर्थडे होते हैं थोड़े बड़े स्केल पे, तो उनके घर में भी अब बर्थडे होते हैं। आज से 10 साल पहले बताइए किसी मजदूर के घर में आपने बर्थडे होते देखा था? कोई जानता था बर्थडे के क्या होता है? लेकिन आज सबके घरों में बर्थडे मनाया जाता है बच्चों का। आप चाहे किसी से भी पूछ लीजिएगा, गरीब से गरीब के घर में भी। तो अगर पैसा आया तभी तो लोगों को एक मतलब दिमाग में खुलापन आया, तभी तो ऐसा हो रहा है। लोग आगे से आगे सोच रहे हैं तभी तो हो रहा है। बताएं मेरे को। तो नहीं डेवलप, महंगाई नहीं बढ़ा बिल्कुल नहीं, महंगाई क्यों नहीं बढ़ी है? गैस सिलेंडर कह रहा है कि 1000 रुपया हो गया मैम। नहीं, उसी हिसाब से आपकी आमदनी भी बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है तो आमदनी बढ़ी है। आपको कमाने के बहुत से तरीके मिले हैं, बहुत से रास्ते खुले हैं आपके कमाने के। आज मैं इतनी उम्र में भी अच्छी तरीके से कमा रही हूँ, अच्छा कमा रही हूँ, अब बगैर किसी के सपोर्ट के कि कोई मुझे सपोर्ट करे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो कमाना चाहेगा आज उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आज जो काम ही नहीं करना चाहता तो फिर बेरोजगारी भी नहीं है। नहीं, बेरोजगारी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये है कि आपकी काबिलियत है 100 रुपए की। आप सोचो आपको कोई 200 रुपए देगा तो फिर आप काम ना करो ये सोच के, तो फिर आप बेरोजगार हैं। अगर आपकी काबिलियत 100 रुपए की तो आपको 100 रुपए की नौकरी जरूर मिलेगी। आप करिए उसको, अपनी काबिलियत बढ़ाइए तो सैलरी भी बढ़ेगी। तो ऐसी बात नहीं है, काम की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल। ये तो बात था महंगाई का और बेरोजगारी का। अब बात कर लेते हैं जो सबसे अहम है, सुरक्षा का। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं मोदी सरकार में? अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी मैम टाइम हो रहा है 1 मिनट मैम, टाइम हो रहा है 8 बज रहा है। 8 बज रहे हैं और अभी कम से कम 2 घंटे और मैं मार्केट में रहने वाली हूँ। मैं यहाँ से करीब 9:45 बजे निकलूंगी अपने घर के लिए।
तो बताइए मैं सुरक्षित हूँ क्या असुरक्षित हूँ? मुझे सुरक्षित तो किसका डर है। है? मुझे किसका डर है? हाँ? मुझे किसका डर नहीं लगता है? बताइए, अगर मुझे डर लगता तो मैं यहाँ क्यों खड़ी होती, मैं क्यों आती, हाँ। क्यों घर से निकलती? क्या रहे? मैं तो 11 साढ़े 11 बजे भी घर पहुँचती हूँ, और यहाँ नहीं, नोएडा मेट्रो में। फिर उसके बाद मेरे को शेयरिंग उसमें भी जाना होता है, 3 व्हीलर में भी जाना होता है। तो मेरे घर वाले कोई टेंशन नहीं करते, मैं भी कोई टेंशन नहीं करती, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, तो इसमें कहाँ है सुरक्षा? सुरक्षा कहाँ है? कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। मतलब प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं, एक बार फाइनली पूछ रहे हैं। नहीं, देखो फिर वही बात है कि देखो जो हेड ऑफ द फैमिली है उसी को क्रेडिट मिलेगा इस चीज़ का। प्रधानमंत्री मोदी को ही बना रहे हैं। मैं तो ऐसा ही समझूंगी, बिल्कुल। बदल जाएगा तो जनता जिस प्रकार से बदलेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। राहुल गांधी जैसे जितने ये कोई सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। बदल ही नहीं सकता। कम से कम इस बार तो बिल्कुल नहीं। यही बात सुनकर के विपक्ष कहता है मैम कि ईवीएम हैक होता है, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस है। कौन ईवीएम? मैं कोई ईवीएम में थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो वोट ही देने जाऊंगी। तो जो मोदी को वोट नहीं देते हैं लोग कहते हैं उसका भी वोट चला जाता है कमल पे ही। अच्छा जी, हैं? देखो ये बेकार की बातें हैं। जहाँ पे वो जीतते हैं वहाँ ईवीएम। नहीं, ये बेकार की बातें हैं। जब गवर्नमेंट ने उन्हें बुलाया था कि आप इसे हैक करके बताइए, बुलाया था ना, आप क्यों नहीं गए उस समय? आप जाते हैक करके दिखा देते। अब तब तो आप गए नहीं, अब फिर से वही बात कहे जा रहे हैं। तो उससे देखो अब बेचारे वो भी क्या करें, अपोजिशन वाले कुछ तो कहना है ना, कुछ तो करना है, क्या करें? उन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, उन्हें कोई बात ही नहीं मिल रही, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, उनके पास कोई काम ही नहीं है। कह तो ये रहे हैं कि मोदी जी जब तक हैं तब तक तमाम देश बेच देंगे, सब कुछ जो है सो अपने अधीन में कर लेंगे, उसके बाद देश गुलाम हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो सारी दुनिया देख रही है कि कहाँ से कहाँ देश बन गया सारा केस। आप जाकर तो देखिए। मैं अभी 5-6 साल पहले ही नोएडा गई हूँ, शिफ्ट हुई हूँ यहाँ से, नई सड़क पे मैं रहती थी। मुझे 3.5 घंटे लगते थे, और मेरी गाड़ी के जो टायर थे वो 4 महीने बाद खत्म हो जाते थे। और आज हालत ये है, मैं 25 मिनट में नोएडा पहुँचती हूँ यहाँ से। और कम से कम टायर की एज भी कम से कम बताइए 1.5 से 2 साल हो गई है, और गाड़ी की मेंटेनेंस खत्म हो गई है। समझ में आया? तो ये वो देश को बेच रहे हैं कि देश को बना रहे हैं? मेरा बिजनेस कहीं से कहीं पहुंच गया है, क्योंकि सड़कें अच्छी हो गई हैं, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, हम लोग ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, ज़्यादा कमा पा रहे हैं। तो कहाँ कौन बेच रहा है? देश तो बन रहा है, डेवलप हो रहा है। हम लोग अभी मैं पहले जाती थी फॉरेन, तो लोग मतलब इंडियन समझ के ऐसे ऐसे मूव करते थे। अब आज लोग हमारे पास आते हैं पूछने कि कैसा है, क्या है, कहाँ पे कैसे होता है। अच्छा, कौन सा देश जाते थे विदेश में आप, मतलब कहाँ भी जाते थे? मैं दुबई गई हूँ, सिंगापुर गई हूँ, मतलब ऐसे। दुबई रहे हैं आप? हाँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो जब पहले दुबई जाते थे तो इंडिया के बारे में लोग क्या सोचते थे? वहाँ पे इतना ज़्यादा कोई किसी से बात तो नहीं करता वैसे, लेकिन हाँ ये है कि फिर भी मतलब उतना कंफर्ट नहीं था जितना कि अब आप जाते हैं आपको कंफर्टेबल लगता है। हाँ। तो मतलब अब लगता है कोई चेंज ही नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं है यहाँ में वहाँ पर। पहले लगता अभी डिफरेंस है डेवलपमेंट का, अब तो कोई नहीं लगता। अच्छा, और अब जो है वो जितना भी चीज़ बदलाव हुआ है, इसको देख करके जब आप दुबई जाते हैं तो अब क्या रिएक्शन रहता है लोगों का? लोग बहुत अच्छे से मतलब मिलते हैं, या अपनी बराबरी का समझते हैं। हाँ, बराबर का समझते हैं। अच्छा, पहले बराबरी का ही नहीं समझते थे? बिल्कुल नहीं। मेरे अपने रिश्तेदार जो अमेरिका इंग्लैंड में रहते थे, यहाँ आते थे तो हम लोग को सोचते थे कि ये तो भाई गंवार टाइप के लोग हैं। अब जब वो लोग आते हैं तो उनकी मतलब उनका चेंज है, बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज है। हाँ। और हमारे खुद के रहन सहन में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। हाँ। बहुत ज़्यादा चेंज आया कैसे हो गया इतना चेंज? क्योंकि देश बदल रहा है। देश बदल रहा है? बिल्कुल। आपको लग रहा है कि ये देश मोदी जी की वजह से बदल बढ़ रही है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, लोगों की विचारधारा बदल रही है, तो उससे तो होगा ही। आपको लग रहा है कि ये सारा चीज मोदी जी की वजह से हो रहा है? क्योंकि वो भाई हेड ऑफ द नेशन है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हाँ उनके कारण हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि विदेश में नरेंद्र मोदी ने भारत का मान घटा दिया है, लोग जो है भारत को हे दृष्टि से देखते हैं। विपक्ष की क्यों बात करें? बात तो करना पड़ेगा। कोई भी अपोजिशन में होगा वो तो उल्टी बात बोलेगा ही बोलेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी गए विदेश में, वो कह रहे थे यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, अब जो है सो आदमी को घर से उठा के जेल में बंद किया जा रहा है। हम लोग तो सब लोग ऐसे ही खड़े हैं यहाँ पे। आप बताएं किसको? आप बोलने की आजादी ही नहीं है। आप, मैं बोल नहीं रही हूँ, आप बोल नहीं रहे, कौन नहीं बोल रहा? बताएं
कौन नहीं बोल रहा? खुद वो कितना बोल रहे हैं उल्टा सुल्टा, वो तो बताए। वो तो खुद ही उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, तो और क्या बोलेंगे बताए? अच्छा मैम देखिए, चुनाव बहुत नज़दीक है, ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि तमाम विपक्षी दल जो एक साथ मिल गए हैं वो इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने देंगे या नहीं बनने देंगे? उनकी हैसियत ही नहीं है कि उन्हें बनने दें या ना बनने दें, तो जनता है वो उन्हें बनाएगी, वो बन जाएंगे। विपक्ष क्या करेगा उसमें? वो तो वोट से बनेंगे उनके। या तो जनता किसके साथ है? मूड क्या है देश का? बिल्कुल मोदी जी के साथ है 100%। हम लोग तो, मेरा मार्केटिंग का जॉब है, हम लोग तो सारा दिन घूमते हैं, तो मेरे को तो बिल्कुल 100% नहीं, 1000% नहीं, किसी भी हद तक ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि 400 नहीं, 420, 425, 430 तक सीटें आएंगी। देख लेना आप। 430 तक? बिल्कुल देख लेना आप। ये किस दम पे? मोदी जी भी कह रहे हैं, पूरा पार्टी कह रही है, और आप लोग भी कह रहे हैं, किस दम पे कह रहे हैं? सर जी, हम जब से पैदा हुए थे ना, मैं कम से कम 50-55 साल की हुई थी ना, तब तक हम किसी को जानते नहीं थे सिवाय कांग्रेस पार्टी है। हमें बुढ़ापा आ गया था, लेकिन हमें नहीं पता था दुनिया में पॉलिटिक्स क्या होती है, दूसरी पार्टी क्या होती है। लेकिन जब से मोदी जी आए तब से हमें मालूम चला कि देश क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। काम कांग्रेस ने भी किए हैं, ऐसी बात नहीं किए हैं, लेकिन जो स्पीड है करने की, काम करने की स्पीड और काम करने का तरीका, वो एकदम अलग है। मैं अभी 5-6 साल पहले ही तो वहाँ नोएडा शिफ्ट हुई हूँ। गाजियाबाद नोएडा में मेरा काम रहता है। आप जाके तो देखो, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो गाजियाबाद है, कि वो गाजियाबाद है, आप पहचान नहीं पाएंगे। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊंगी 7-8 साल पहले की और आज की, क्या पहचान नहीं पाएंगे? कितने फ्लाईओवर्स बन गए, मेट्रोस कितनी डेवलप हो गई, रैपिड रेल शुरू हो गई वहाँ पर, बिल्कुल नज़ारा ही बदल गया है, आप समझ लें। अब मैं यहाँ आती हूँ दिल्ली, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी गांव में मैं आ गई हूँ। इतनी गंदगी, इतना बरसात में इतना बुरा हाल होता है। मेरा काम सदर बाजार में और इधर चांदनी चौक में ही रहता है, तो पानी भरा रहेगा, कीचड़ बना रहेगा, बुरा हाल। आप जाओ गाजियाबाद में, आप देखो, कभी भी बदल गया। आप कभी भी जाइए। अब मेरे कहने से मत मानिए, खुद जाइए, खुद देखना इस बार बरसात में। मैम आपने कहा कि काम कांग्रेस ने भी किया, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हमने तो देश बनाया है। भाई साहब, आज जो लोग जी रहे हैं वो हमारे बनाए हुए देश में जी रहे हैं, हमने आज़ाद करवाया है, और वो जितने काम हुए उस सब को मोदी जी जो है वो सब काम को हटा रहे हैं, सब कुछ खत्म कर रहे हैं देश को। नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी काम किया है। मैं जवाहरलाल नेहरू के समय में तो मैं बहुत छोटी रही होंगी, लेकिन इंदिरा गांधी के समय में तो हम लोग काफ़ी बड़े थे, समझदार थे। तो इंदिरा गांधी को हम आज भी अप्रिशिएट करते हैं, शीला दीक्षित जी को आज भी हम मानते हैं, क्योंकि दिल्ली को जो भी बनाया उन्हीं ने बनाया, शीला दीक्षित जी ने, और जो बर्बाद किया वो केजरीवाल ने। इस 10 सालों में सबसे बेहतर कार्य क्या लगा नरेंद्र मोदी का, और सबसे रोस्ट काम कौन सा लगा, सबसे खराब? सबसे बढ़िया काम लगा कि लोगों की विचारधारा बदल दी। सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों की विचारधारा बदली है, लोगों को अपने देश के बारे में पता लगा है, समझ में आया। दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि इंसान, कश्मीर का जैसे एक मुद्दा सॉल्व हुआ है, जो दुनिया की कोई ताकत नहीं सॉल्व कर सकती थी, वो सॉल्व हुआ है, और इस चीज़ को मानना चाहिए। और जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। क्या नाम हुआ आपका? कमल है मेरा नाम। क्या? कमल। कमल कमल, ठीक है, बहुत बढ़िया नाम है। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बन रहा है इस बार? भाई अब के बार विपक्ष की बनेगी सरकार। मोदी जी तो बनेंगे नहीं, विपक्ष की बनेगी। विपक्ष की प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री अब जब आएगा समय, फैसला होगा उसका। तो कब फैसला होगा? देश के प्रधानमंत्री का बात है। कई बार पहले भी ऐसा हुआ है, ये तो जनता चुनेगी ना। जब चुनाव होंगे, चुनाव के बाद फैसला होगा। कौन किसको देख रहे हैं कि कौन देश जो है बेहतर ढंग से चला सकता है? बहुत लोग हैं भाई। राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता है, ममता बनर्जी बहुत अच्छा नेता है, अखिलेश यादव बहुत अच्छे नेता, अच्छे नेता, और भी बहुत लोग। तो ये जो 400 पार कह रहे हैं इस बार, अब की बार 400 पार। भाई साहब, दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 जीत रखी बीजेपी ने, हम दिल्ली में खड़े, तो 7 की 10 हो जाएंगी क्या? कहाँ से आएंगी सीटें? 400 कहाँ से आएगा भाई साहब? सीट कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? इसमें तो कोई सोचने वाले नहीं है। लोग यहाँ पे, आप अभी लोगों के हाथ उठवा लो, लोग बता देंगे कौन प्रधानमंत्री बनना। मेरे भाई, पहले लोग बूथों को बूथ कैप्चर करते थे, ये करते थे। आज मोदी ने लोगों के दिलों को कैप्चर कर लिया है। जब दिल और कैप्चर कर लिया ना अपने काम के आधार पे, तो ये 400 पक्के आने वाली है, और 4 जून को मिलेंगे हम, तो यही मिलेंगे।